हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी को पहली बात मैं क्लियर कर दूं सर कि जो भी स्टूडेंट्स अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, पहली बार सुन रहे हो, यकीन मानो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग, तुम्हारी काउंसलिंग की जो पूरी टेंशन है ना, वो सब कुछ भूल जाओगे। एकदम इजी वे में बिना किसी मिस्टेक को किए आपको काउंसलिंग करवाऊंगा। चाहे बच्चा बीए का हो, बीकॉम एस या बीएससी एलएलबी बीएलएलबी कोई प्रोग्राम आपका हो, हर बच्चा इसी प्रकार से चॉइस फिलिंग करेगा जो स्टेप मैं फॉलो करने वाला हूं। अभी आप लोग का बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम एनईपी की काउंसलिंग शुरू हो गई है। बाकी कोर्स की काउंसलिंग जब शुरू होगी ना, चॉइस फिलिंग सेम इसी प्रकार से आप लोग कर लोगे अपनी। ठीक है, ध्यान से बात सुनना, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन जितना बताऊंगा वो सटीक बताऊंगा। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते रहना। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, कहीं भी आप लोग इसको क्या करना, यहाँ पे स्किप मत करना और कहीं भी चीजों को मिस मत करना। जो मैं बात बताऊंगा वो सब कुछ फॉलो करते रहना। यकीन मानो मात्र 5 से 10 मिनट में तुम अपनी चॉइस फिलिंग खुद से कर लोगे, बिना किसी टेंशन, बिना किसी तनाव के। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सर, सबसे पहले क्या करना है आपको, लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे और यहाँ सभी प्रोग्राम के लिए क्या दिया गया है, चॉइस फिलिंग का लिंक दिया गया है। जो कि अब देखो यूजी के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है, पीजी की चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो पीजी की भी चॉइस फिलिंग का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके लिए परेशान नहीं होना, आपको सीधे क्या करना है, बस इस पे क्लिक हियर फॉर यूजी, यहाँ पे प्रोग्राम चॉइस फिलिंग, इस पे क्लिक करना है। सेम प्रोसेस सभी, चाहे बीए का बच्चा हो, बीएससी का बच्चा हो, बीकॉम का हो, बीबीए का हो, सबके लिए सेम होगा। बस जो बच्चा बीए और बीएससी का होगा उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव होगा, मैं उसको भी बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर और अपना जो यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो डाल के, यहाँ पे जो आपका यहाँ देखो, यहाँ पे 3 - 0 कितना होगा, 3 होगा, यहाँ पे 3 डाल दोगे और लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। बात क्लियर समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है? कहीं भी कुछ चीजें बाउंस करे तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर देना। ठीक है, देखो ये क्लियर है सर, नंबर और मोबाइल नंबर डाल के, कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने क्या होगा, ऐसा इंटरफेस खुलेगा। कैसा खुलेगा सर, देख लो एक बार, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ठीक है, देखो आपके सामने पूरा ऐसा इंटरफेस खुलेगा, बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से बात सुनना। आपको यहाँ पे क्या होगा, ये पहला स्टेप होगा, ये आपका दूसरा स्टेप होगा, ये तीसरा स्टेप होगा और ये आपका चौथा स्टेप होगा। मात्र इन 4 स्टेप्स में आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया चलने वाली है। सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा, सबमिट बैंक एंड क्वालिफिकेशन डिटेल। सबसे पहले आपको अपनी बैंक डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो हर एक बच्चा कर लेगा भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ बैंक डिटेल पे क्लिक करोगे, ठीक है, आपका अकाउंट होल्डर यानी सेल्फ यहाँ लिख दोगे, फादर है, मदर है, जो भी आप यहाँ डाल सकते हो, जिसका अकाउंट है, अपना है तो सेल्फ डाल के यहाँ पे क्लियर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जो भी चीजें मांग रहा है वो सारी चीजें यहाँ लिख दोगे। कंफर्म आईएफएससी कोड, कंफर्म अकाउंट नंबर, बैंक नेम, वो सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे अपलोड पासबुक का ऑप्शन आएगा। अपलोड अपना पासबुक का जो है फोटो होगा, क्लिक करके क्लियर उसको यहाँ अपलोड कर दोगे। याद रखना, जो फोटो का यहाँ साइज होगा वो 200 केबी से क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 200 केबी से कम होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। क्लियर यहाँ पे करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अपलोड, यहाँ पे पासबुक का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर, यहाँ क्लिक करोगे और क्लियर क्या होगा सर, आप यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे क्लिक कर दोगे और आपकी बैंक डिटेल क्या हो जाएगी, क्लियर सबमिट हो जाएगी। यानी जो पहला स्टेप तुम्हारा होगा, बैंक डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल, वो दोनों सबमिट करोगे। क्लियर? सब बात तुमको समझ में आ रही है? बात तुमको यहां तक समझ में आ रही है भाई? तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे आपकी मार्कशीट अगर नहीं अपलोड है, मार्कशीट अपलोड कर देना। यहाँ जिसका अपलोड है उसका नहीं मांगेगा। ठीक है, यहाँ चीजें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक, तो जो चीज मांग, देखो तुम्हारे लिए कोई फॉर्म भरने का प्रोसेस, काउंसलिंग का प्रोसेस तनिक भी तुमको परेशान नहीं कर सकता। जैसे जैसे स्टेप को आगे बढ़ते जाओगे उसी प्रकार से चीजें खुलती जाएंगी। जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में अगर लालटेन पकड़ा दे, हम बोले कि तुमको उस गली के बाहर जाना है, तो क्या तुम सोचोगे गली के बाहर का पूरा देख लोगे? नहीं। जिस प्रकार से स्टेप आगे बढ़ाओगे उतना उजाला आगे बढ़ता जाएगा। तो ये सोचो कि मैं घर में बैठा रहूं, दिमाग में टेंशन पालूं, कैसे चॉइस फिलिंग होगी, हो कोई गलती ना हो जाए, तो उस प्रकार से आपको गलती करोगे। जब आगे बढ़ोगे, अपनी लॉगिन करोगे आईडी में, अपनी बैंक डिटेल डालोगे, तो जो चीजें मांग रही है बारीकी से चेक करते हुए भरते जाओ, कहीं से कोई गलती हो ही नहीं सकती है। ठीक है, बाकी मैं हूं तुम्हारे लिए, मैं खड़ा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे पासबुक का फोटो अपलोड कर दिए, यहाँ पे सीधे सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने दूसरा स्टेप खुल जाएगा। पहला स्टेप क्या हो गया तुम्हारा, फाइनली यहाँ पे पहला स्टेप हो गया, वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपने जो पहला स्टेप अपना है वो कंप्लीट कर लिया। सबमिट बैंक डिटेल वाला ये आपका कंप्लीट हो गया। अब सबमिट काउंसलिंग फीस आप सभी को पहले क्लियर कर दूं कि आप सभी बच्चों के लिए 700 रुपए, यानी कि 500 रुपए और 200 रुपए, यानी 700 रुपए काउंसलिंग फीस आपकी यहाँ पे लगेगी। जिसमें कि आपको क्या होगा, जो 500 रुपए यानी 500 रुपीज जो होगी ये आपकी रिफंडेबल है, जो क्या होगा ये रिफंड हो जाएगा। और जो आपका 200 रुपया होगा ये नॉन रिफंडेबल है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ,
या फिर कॉलेज अलॉट हो गया तो आपके फीस में से 500 माइनस हो जाएगा। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो 500 रुपए आपके अकाउंट में क्या हो जाएंगे, जहां पेमेंट करोगे उसमें अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, लेकिन 200 रुपए किसी भी यहाँ पे स्टेज में, किसी भी यहाँ पे केस में आपका वापस नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगे, आप यहाँ पे 200 और यहाँ पे 500 रुपए, यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करोगे और अपना जो 700 का पेमेंट है ये अपना कर दोगे। याद रखना 700 पेमेंट करने से पहले अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए, आपका एक्टिवेट नहीं हुआ या फिर पैसा फंस गया, तो आप लोग क्या करोगे, 24 घंटे 48 घंटे का वेट करोगे। कोई दिक्कत हो, जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पे क्या कर लोगे, आप कॉल कर लोगे, मेल कर लोगे, तो आपका पैसा जो होगा वो आपका फिर से वहां क्या सबमिट हो जाएगा। क्लियर? स्टेज जो होगा आपका ओपन हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आपने यहाँ पे सबमिट बैंक डिटेल का यहाँ पे चीजें कर ली, फिर क्या होगा, सबमिट यहाँ पे काउंसलिंग फीस अपने पेमेंट कर दिया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर जैसे ही देखोगे यहाँ पे तो अब फीस पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो गया सर कि जो आपकी काउंसलिंग फीस है वो भी आपकी क्या हो गई, सक्सेसफुली जो हो चुकी है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे अपनी फीस की रिसिप्ट जो है वो डाउनलोड करके रख लेना। ठीक, क्लियर, यानी क्लियर हो चुका है बच्चा कि अगर आप कोर्स का यहाँ पे फॉर्म काउंसलिंग करने जा रहे हो तो आपका क्या हो गया कि यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, दूसरा स्टेप काउंसलिंग फीस सबमिट कर दी। अब क्या आएगा, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। अब देखते भाई डॉक्यूमेंट क्या मांग रहा है, मैं भी नया तुम भी नया, देखते डॉक्यूमेंट क्या मांगता है, जो मांगेगा मैं अपलोड करूंगा, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट तो है। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर बोलता है भाई कि जो आप लोग का यहाँ पे अपलोड योर इंटरमीडिएट मार्कशीट, ये आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे ये भी सेम होगा, 200 केबी से कम होनी चाहिए। सबमिट पे क्लिक कर देंगे, हमारा 12th का मार्कशीट भी अपलोड हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात थी, तुम परेशान थे, इतने कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, देखो तुम्हारे लिए इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगे, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका यहाँ पे अपलोड नहीं था, वो डॉक्यूमेंट अगर मांग रहा है, कास्ट का मांग रहा है तो कास्ट भी अपलोड कर देना, तुम्हारे पास होगा ना भाई। हाई स्कूल मांगेगा, हाई स्कूल भी अपलोड कर देना, जो तुम्हारे केस में मांग रहा है वो अपना अपलोड कर दो। यहाँ पे 12th मांग रहा है 12th करना, कोई बच्चा पीजी का होगा तो यूजी का मांगेगा, यूजी का अपलोड कर देगा। ठीक, बहुत इजी सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीधे आप क्या करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, और जैसे ही तुम सबमिट पे क्लिक करोगे भाई, तुम्हारा चौथा और लास्ट जो स्टेज है चॉइस फिलिंग का वो ओपन हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे सबमिट, यहाँ पे अभी बीए बीएससी बताऊंगा, ध्यान सुनना मेरी बात। ये देखो यहाँ बैंक अपलोड किया, काउंसलिंग फीस अपलोड की, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, अब लास्ट हमारा चॉइस फिलिंग। कितना सिंपल था, बस हमें यहां से एक सीढ़ी नीचे उतरनी थी, चॉइस फिलिंग हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्लियर बोला है कि जो आप लोग का विषय संस्था या दोनों का चयन करें और अपनी पसंद के अनुसार उन्हें व्यवस्थित करें। व्यवस्थित करें मतलब क्या, आप लोग यहाँ पे अरेंज करने का ऑप्शन दे रहा है। कैसे अरेंज होगा बताऊंगा मैं हूं ना, ध्यान सुनो मेरी बात। यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे कॉलेज की लिस्ट मिलेगी। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे मान लो कि बीए और बीएससी वाले बच्चों को छोड़ दो, ठीक है, उनको देखो विषय केवल बीए और बीएससी, जो बच्चा बीए करने वाला है, जो बच्चा बीएससी करने वाला है, केवल उसको विषय सेलेक्ट करना पड़ेगा, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी में। बाकी सभी को इंस्टीट्यूट यानी संस्था यानी इंस्टीट्यूट केवल कॉलेज सेलेक्ट करना है। आपको सब्जेक्ट सबका सेम होता है। ठीक, बाकी कोर्स का चाहे बी एलएलबी हो, एलएलबी हो या फिर बीबीए बीसीए बीकॉम, इन सभी बच्चों के लिए केवल कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सारे जितने भी आपके यहाँ पे 10 कॉलेज होंगे या 15 कॉलेज होंगे या 4 कॉलेज होंगे, इन सभी कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे क्या होगी, शो करेगी। जितना इसको स्क्रॉल करोगे सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे शो करेगी। यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम यानी बीकॉम एनईपी लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, और यहाँ पे एड का ऑप्शन दिया हुआ है। भाई सब ये एड का ऑप्शन क्यों दिया हुआ है, मन में डाउट आएगा, तो थोड़ा सा इसको क्या करोगे, नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूरा चीज समझ जाओगे। जैसे मान लो यहाँ पे किसी बच्चे को क्या था, किसी बच्चे को यहाँ पे सबसे पहली चॉइस आपकी क्या होगी, आपकी चॉइस होगी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ कैंपस, ये आपका मेन कैंपस है। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ एड पे सबसे पहले इसको क्लिक कर लोगे। हर बच्चा कोई प्रोग्राम होगा, आप सब लोग अपने फॉर्म को भरे हो तो मेन कैंपस के लिए भरे होगे, ना कि किसी संबंधित कॉलेज के लिए भरे होगे, राइट। तो आप लोग मेन कैंपस को यहाँ पे एड पे क्लिक करोगे। जैसे एड पे क्लिक करोगे आपकी यहाँ पे चॉइस देखो, यहाँ पे क्लियर लिखा है इन ऑर्डर फॉर प्रेफरेंस, ये आपकी चॉइस यहाँ पे आ गई। ठीक, अब देखो क्या करना होगा, अब यहाँ पे ऊपर सारे कॉलेज दिख रहे हैं, ये आपकी अलग से चॉइस हो गई। यही आपकी क्या है, यही मेन आपकी चॉइस है, इसी के अकॉर्डिंग तुमको कॉलेज मिलेगा। अब देखना यहाँ पे 1 नंबर यानी पहली चॉइस बच्चे क्या हो गई, बीकॉम, यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मेन कैंपस बच्चा सेलेक्ट करके बैठा हुआ है। ठीक, इसको कोई और कॉलेज नहीं चाहिए, इसका नंबर बहुत अच्छा है, इसका नंबर इतना अच्छा है भाई, इसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे मेन कैंपस ही चाहिए। ठीक है, और आपका नंबर अगर ठीक ठाक है, रैंक अच्छी है, तो केवल मेन कैंपस से आप लोग डालिए। अब मान लो कि कोई बच्चे को यहाँ पे बोलता है भाई मेरा नंबर कम है, क्या पता मेरा मेन कैंपस ना मिले, मुझे एक और 2 कॉलेज और मुझे चाहिए, उसको भी मैं क्या करूं, अपने प्रेफरेंस में डाल देता हूं। तो क्या करोगे सर, यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे कोई एक कॉलेज, यहाँ पे सिटी गर्ल कॉलेज है, इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे सिटी गर्ल कॉलेज को यहाँ पे एड पे क्लिक करोगे, ये सिटी गर्ल कॉलेज यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर पे सिटी गर्ल कॉलेज आ गया, यानी कि बच्चा क्या हो गया, 2 चॉइस ले लिया। पहली चॉइस आपकी बीकॉम एनईपी जो मेन कैंपस हो जाएगा, दूसरी चॉइस जो हो जाएगी ये सिटी गर्ल कॉलेज हो जाएगा। अगर नंबर बहुत अच्छा है पहली चॉइस मिल जाएगी, अगर नंबर थोड़ा कम है, सीटें फुल हो जाती हैं, बच्चे को सिटी गर्ल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे सेव एंड प्रीव्यू करने जाओ तो ये पहले चेक कर लो कि पहले नंबर पे हमारा यूनिवर्सिटी या मेन कैंपस होना चाहिए।
अब मान लो कि बच्चे का मूड खराब हो गया, बोलेगा अरे यार छोड़ो यार, मुझे केवल मेन कैंपस ही चाहिए, क्या करोगे, यहाँ रिमूव पे क्लिक कर दोगे, ये ऑटोमेटिक भाग जाएगा, केवल एक आपका प्रेफरेंस जो होगा, चॉइस होगी, वो आपकी बचेगी। ठीक, चलो यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट है, इन्होंने क्लियर बोला था भाई कि मुझे क्या करना है, मुझे केवल मेन कैंपस चाहिए, मेरा नंबर अच्छा है, मुझे और कोई कॉलेज नहीं चाहिए। और ये रियलिटी भी है, तुमको अगर किसी भी, देखो जितने भी कॉलेज की लिस्ट यहाँ शो कर रही है, इसमें तुम जाओगे ना, डायरेक्ट एडमिशन में तुम्हारा हो जाएगा। तुम इसमें कॉलेज कर लो, जैसे मान लो आर्यकुल कॉलेज है या फिर मॉडर्न कॉलेज हो गया, इनसे कॉल कर लो, पहले पूछ लो सर मेरा मुझे एडमिशन करवाना है, तो क्या मैं डायरेक्ट आऊं, आपका एडमिशन करवा लोगे, तो बोलेगा बिल्कुल आओ, स्वागत है। तो आपको चॉइस फील्ड में क्यों अपना 500 रुपया बर्बाद करना, ठीक है, इसको केवल मेन कैंपस ही डाल के छोड़ दो, अगर कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो 500 रिफंड हो जाएगा आपका, और आप कॉलेज में जाकर डायरेक्ट एडमिशन ले लेना। ठीक, ये भी आपके पास चॉइस होता है। मेन कैंपस में हर बच्चा फाइट कर रहा है, मेन कैंपस आप सेलेक्ट कर दो, ठीक है, मेन कैंपस सेलेक्ट कर दिए, और यहाँ पे क्या करोगे सर, यहाँ जैसे ही सबमिट करोगे, जैसे ही सेव एंड प्रीव्यू क्लिक करोगे, आपके सामने एक वार्निंग आएगी, एक आपको क्या है, यहाँ पे आपको बात बोली जाएगी, भाई सुन लो, यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि जो आपके यहाँ पे संस्था या फिर सब्जेक्ट है, वो सावधानी पूर्वक समीक्षा करें, यानी कि आप चेक कर लो भाई कि जो भी चीजें तुम्हारे सही है या फिर नहीं है, इसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। एक बार अगर तुमने यहाँ पे लॉक प्रोग्राम पे क्लिक कर दिया, तो दोबारा आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे बाबू, ठीक है, इसको तुम ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्लियर बच्चे ने क्या किया, एक कॉलेज सेलेक्ट किया है, यहाँ वेरीफाई करोगे कैंपस है, ठीक है, मेरा एक ही चॉइस है, यहाँ पे लॉक करो, कैप्चर डालो, लॉक कर दोगे, ये आपकी चॉइस क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, बस, ठीक है, जय श्री राम, राधे राधे, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पूरी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद तुमको कुछ भी नहीं करना है। अब क्या होगा, जब तुम्हारा अलॉटमेंट आएगा, रिजल्ट आएगा चॉइस फिलिंग का, तो बस यहीं पे तुम्हारा क्या होगा, यहीं पे तुम्हारा अलॉटमेंट रिजल्ट शो कर देगा, सिंपल सी बात है। और मैं हूं ना तुमको बताने के लिए, किस बात के लिए तुम टेंशन लोगे, किसके लिए तुम परेशान होगे, ठीक है, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन तुम परेशान नहीं लेना, तब मैं तुमको समझाने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसको देखना सर, जैसे आप क्या करोगे, अब यहाँ पे केस इन केस मैंने पूरी चॉइस फिलिंग बता दी, किसके लिए, जो बच्चे बीए बीएससी को छोड़कर बाकी किसी प्रोग्राम में हो, हर बच्चा सेम उसी प्रकार से चॉइस फिलिंग कर लेगा। दूसरी बात देखना सर, आप लोग बता दूं मैं, इसके पहले रुक जाओ, मैं एक बार बता दूं, बीए बीएससी बात करने से पहले क्लियर कर दूं मैं यहाँ पे कि आप लोग का गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, हर बच्चा गूगल फॉर्म फिल कर दे, जिसका भी रिजल्ट आप लोग का आ चुका है या फिर रिजल्ट आपका आने वाला, तो अपना गूगल फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। जब गूगल फॉर्म फिल करोगे तो हम लोग पूरा सटीक कट ऑफ, यानी आप पता है सर, हम आपकी काउंसलिंग से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, आपसे फ्री में आपका सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, तो आपका जब कट ऑफ आपकी देखेंगे हम, कितना बच्चा किस कोर्स में कितना स्कोर लेकर आ पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्लियर बता देंगे कि आपका एडमिशन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना रिजल्ट जो है अपने गूगल फॉर्म में जरूर सबमिट करिएगा, जिसके माध्यम से आपका रिजल्ट हम सेलिब्रेट भी कर पाएंगे और आपका साथ भी सपोर्ट भी कर पाएंगे, ठीक है, आपकी हेल्प भी कर पाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको। साथ में आप बता दूं कि आप लोग टारगेट गुरुकुल के इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं किए हो, अभी आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम इवनिंग टाइम में क्या करते हैं, आपके यहाँ पे लाइव यानी फ्री जो लाइव क्लास होती है, काउंसलिंग सपोर्ट होता है, वो हम लोग टाइम टाइम करते रहते हैं। तो आप लोग टारगेट गुरुकुल के इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या फिर इंस्टाग्राम पे जाओगे और टारगेट गुरुकुल सर्च करोगे तो भी आपका यहाँ पे 13,000 लगभग 14,000 बच्चे होने वाले हैं, आप लोग ज्वाइन कर लो, आपका पूरा हेल्प मिलेगा, बिल्कुल फ्री जो आपकी यहाँ पे काउंसलिंग है वो पूरी हम लोग इंस्टाग्राम के माध्यम से लाइव आके आपके डाउट को क्लियर करते रहते हैं, ठीक। चलो अब देख पाओगे काफी बच्चों का यहाँ पे अच्छी रैंक, अच्छा नंबर आया, और बच्चे खुद सामने से अपने रिजल्ट अपना रैंक भेजते हैं, तो काफी अच्छा लगता है सर, जो हमने साथ में बच्चों के साथ लग के 3 साल 4 साल पढ़ाया भाई, वो चीजें यहाँ पे सामने निकलती है। अब देखो सर, यहाँ पे बात आती है सर बीए और बीएससी बच्चों के लिए, देखो अभी तक क्या था कि आपके सबमिट बैंक डिटेल सेम थी, काउंसलिंग फीस सेम लगेगी 700 रुपए, ठीक है, इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट सेम आपका था, कॉलेज चॉइस, सब्जेक्ट चॉइस, फाइनल सबमिट लिस्ट, ये आपका थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जो बच्चे क्या होंगे, जो बच्चे बीए करना चाहता हो या फिर कोई बच्चा बीएससी मैथ या फिर बीएससी बायोलॉजी करना चाहता हो, उसके लिए एक चॉइस सब्जेक्ट का चॉइस बढ़ जाएगा, ठीक। कॉलेज चॉइस सेम होगी, मेन कैंपस सेलेक्ट कर दोगे, ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट सेव कर दिए मेन कैंपस का, वो हो गया। अब सेकंड जब आओगे यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस करने, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं तुमको बताता हूँ। देखो आपको मेन क्या होता है, बीए में 3 सब्जेक्ट तुम क्या करते हो, 3 सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो, सेम बीए और बीएससी दोनों में, ठीक। इसमें क्या होता है, पहला क्या होता है, पहला आपका मेजर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मेजर 1, ठीक। एक आपका होगा क्या, यहाँ पे मेजर क्या होगा, मेजर 2, और एक सब्जेक्ट आपका क्या होगा, ये आपका माइनर होता है। आप सब लोग जानते हो सर, एक माइनर होगा, ये 3 सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक। मेजर 1, मेजर 2, माइनर, यानी जो बच्चा तुमको पता होगा सर कि ये जो 2 सब्जेक्ट होते हैं ये पूरे 3 साल तक तुम पढ़ते हो, ठीक। और जो ये सब्जेक्ट होता है ये 2 साल तक पढ़ते हो, तीसरे साल में तुमको ड्रॉप करना पड़ता है। तो तुम जिस सब्जेक्ट से तुम अपना फ्यूचर देख रहे हो, जिस सब्जेक्ट तुमको ऑनर्स करना है, जिस सब्जेक्ट तुमको बहुत आगे अपने यहाँ पे क्या करना है, अपने प्रेफरेंस में रखना है, तो वो आपका मेजर 1 में सिलेक्ट करोगे। मेजर 1 में कम से कम क्या करोगे, 3 से 4 सब्जेक्ट वही डालोगे जो तुम यहाँ पे लास्ट तक पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जिसके साथ तुम अपनी जर्नी पूरी बीएससी की कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है।
वो आपका मेजर 1 होगा। फिर मेजर 2 भी यही होगा। मेजर 2 भी अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 से 4 सब्जेक्ट मेजर 2 में डालोगे ताकि कोई ना कोई सब्जेक्ट तुमको मिल जाए। बीए और बीएससी में आपको मैक्सिमम सब्जेक्ट डालने हैं, जिसके माध्यम से आपको कोई ना कोई, अगर नंबर कम आपका है तो कोई ना कोई चॉइस मिल जाएगी। अगर नंबर आपका अच्छा है तो पहली चॉइस मिल जाएगी, नंबर खराब है सेकंड, थर्ड, फोर्थ चॉइस मिलेगी आपको। ठीक है, इसी प्रकार जो माइनर होगा इसमें भी कम से कम 5 से 6 कॉलेज माइनर डाल देना आप लोग। ठीक, जो कि 2 साल पढ़ोगे, तीसरे साल में उसको ड्रॉप करना पड़ता है। ठीक, तो जो आप लोग 4th ईयर में अगर ऑनर्स करोगे तो आपका मेजर 1 सब्जेक्ट के साथ ऑनर्स करना पड़ेगा। ठीक है, 3 साल तक मेजर 2 पढ़ोगे और 2 साल तक माइनर पढ़ोगे। इसको ध्यान रखना, सब्जेक्ट तीनों में जितना मैक्सिमम डालोगे उतनी चांसेस होंगी आपको यहाँ पे कॉलेज मिलने के। ठीक, मान लो पॉलिटिकल साइंस की डिमांड बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल साइंस की सीटें फुल हो गई, तुम्हारा नंबर कम है, तो मान लो केवल तुमने पॉलिटिकल साइंस ही डाला है, तुम्हारा सीट कोई नहीं लॉट होगा। इसलिए मैक्सिमम ऑप्शन 2 बना के रख लो भाई, मुझे मेजर में ये चाहिए, माइनर में चाहिए, मुझे माइनर में वो सब्जेक्ट चाहिए जिसके साथ मुझे फाइनल तक नहीं पढ़ना है, तो उसको माइनर में डाल दो। ठीक, इस प्रकार से सभी बच्चे क्या कर लेंगे, सभी का सेम से फाइनल सबमिट करोगे, सेम सेव करोगे, आपका सेम बीए और बीएससी वाले बच्चों का क्या हो जाएगा, सबमिट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करेंगे काफी मजेदार वीडियो होगी, काफी समझदार, आप समझ गए होगे, समझदार बन चुके होगे। अब इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर दो जिनको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, ये आपकी जर्नी जो है आपकी यहीं तक नहीं रहने वाली है। देखो, टारगेट गुरुकुल माध्यम से तुमको पूरा एंट्रेंस से पढ़ाया, तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा दूंगा, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, कहीं मेन कैंपस में होगा, कुछ का एफिलिएटेड कॉलेज में होगा। तो सर जो जर्नी होगी इसके आगे की, वो हम लोग कहाँ कंप्लीट कर रहे होंगे, तो हम लोग फिर जुड़ जाएंगे टारगेट सेमेस्टर पे। ठीक है, इस पे क्या करेंगे हम लोग, पूरे सेमेस्टर जर्नी, यानी जो भी आपका सेमेस्टर के पूरी तैयारी होगी आपके इसी प्लेटफॉर्म से हम लोग कराने हैं। देखो, सेमेस्टर में जब तुम जाओगे ना, तो सेमेस्टर में देखो यहाँ पे बीकॉम में 80%, 85% बच्चा लेकर आता है। ठीक है, बीएससी में इसी प्रकार जो भी प्रोग्राम आपका होगा ना, उन सभी प्रोग्राम की सेमेस्टर की तैयारी, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर लेकर आना आपका, वो पूरी हमारी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आपके सेमेस्टर में 3 साल 4 साल तक ये प्लेटफॉर्म, हम, ये सारे टीचर आपके साथ लगे रहेंगे। ठीक, तो हमारा आपका संबंध, रिलेशन एक खत्म नहीं होने वाला। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चॉइस फिलिंग कर लेना, ध्यान से करना। ठीक है, जैसा मैंने बताया सारी चीजें उसको ध्यान सुन लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जैसे अलॉटमेंट आएगी बताऊंगा मैं। ठीक, व्हाट्सएप ग्रुप अपना ज्वाइन कर लेना, मैंने नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। पहली जो कम्युनिटी थी फुल हो चुकी थी, बच्चे काफी परेशान थे, तो मैंने नई कम्युनिटी बना दी है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक, ऑल द बेस्ट।